ये शर्म आनी चाहिए इस गंदी नाली के कीड़े को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को। नलायक हमारी भारतीय वायुसेना नहीं है, नलायक आप है। नलायक आपकी पार्टी है जिसने आप जैसे देशद्रोही को मैंडेट देके दूसरी बार विधायक बना दिया। मैं पूछना चाहता हूं, ये कहां का बयान है और ये कहां की समझदारी है कि वो कह रहा है कि भारतीय वायुसेना सो रही थी। अगर वो सच में सो रही होती ना, तो मैं आज ये डंके की चोट पे कहता हूं, आपने सबने वो मंजर देखे जब वो ऊपर ड्रोन उड़ रहे थे, आपके घर के ऊपर से जब वो ड्रोन उड़ रहे थे, तो वो खौफ हम सबके मन में था। अगर हमारी सेना सो रही होती तो आज हम लोग सच में मौत की नींद सब सो चुका ही। अगर किसी दूसरी पार्टी के लोग ने या किसी दूसरे धर्म के बंदे ने बोल दिया होता, अभी तक तो इन्होंने उसको पाकिस्तान का वीजा दे दिया होता और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे चक्का जाम और ऐसे होता कि ये ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा देशद्रोह किसी ने यहाँ पे कर दिया और उसके ऊपर उसको बिल्कुल उसके घर वालों को, उसके आगे पीछे सबको जीना मुहाल कर दिया होता। उसकी सीनियर लीडरशिप तक उसको इन्होंने कर दिया था। लेकिन आज शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी उसको डिफेंड करने में लगी है और ये इनका अच्छी बात है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना ने पाकिस्तान का चेहरा उजागर किया, पूरे विश्व में उनको नेस्त नाबूद किया और इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे देशद्रोही विधायक और मंत्री भारतीय जनता पार्टी के फर्जी राष्ट्रवाद को खुद एक्सपोज कर रहे हैं। देश की जनता को पता चल रहा है कि ये कितने राष्ट्रवादी हैं। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। देखिए, जो स्टेटमेंट आई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है और मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय सेना को, हमारी वायुसेना को नलायक कहने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो सो रहे थे। मैं बोलना चाहूंगा कि भाई साहब, नलायक हमारी भारतीय वायुसेना नहीं है, नलायक आप है। नलायक आपकी पार्टी है जिसने आप जैसे देशद्रोही को मैंडेट देके दूसरी बार विधायक बना दिया। मैं पूछना चाहता हूं, ये कहां का बयान है और ये कहां की समझदारी है कि वो कह रहा है कि भारतीय वायुसेना सो रही थी। अगर वो सच में सो रही होती ना, तो मैं आज ये डंके की चोट पे कहता हूं, आपने सबने वो मंजर देखे जब वो ऊपर ड्रोन उड़ रहे थे, आपके घर के ऊपर से जब वो ड्रोन उड़ रहे थे, तो वो खौफ हम सबके मन में था। अगर हमारी सेना सो रही होती तो आज हम लोग सच में मौत की नींद सब सो चुके होते, कोई भी जिंदा नहीं होता और ना ये विधायक जिंदा, नलायक विधायक जिंदा होता ये ऐसा बयान देने के लिए। ये शर्म आनी चाहिए इस गंदी नाली के कीड़े को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को। वो तो ये भी कह रहे हैं कि रोड जो है वो यार, इसमें आप मुझसे ज्यादा, आपको इस चीज का पता है, आपको मुझसे ज्यादा जानकारी है एडिटिंग की और सब चीजों की। अगर उसमें कोई वैसी चीज होती तो आप ही लोग उस चीज को एक निकाल दिए होते अभी तक कि ये फेक है और विधायक साहब का वो है। बाकी अगर तोड़ने मरोड़ने वाला तो उसमें कुछ नहीं दिख रहा। मैंने 6 मिनट और 25 सेकंड की वो पूरी बाइट उनकी सुनी है, ठीक है। वो भी हमारे एक जिम्मेदार वकील भी है विधायक होने के नाते और मैं भी एक वकील हूँ, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सिविल मैटर, जहाँ ये जो जमीन के विवाद है, जहाँ कोई मुआवजे के विवाद है, कंपनसेशन का विवाद है, उसके लिए कोर्ट और कचहरियाँ बनी हुई है, ठीक है। आप वहाँ पे गए, आपने विधायक होने के नाते लोगों के साथ उनका दुख बांटा, उनकी बात को किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कहाँ का दस्तूर, आप बोल रहे हो कि आप एहसान कर रहे हो। वो जो भारत माता के सिपाही हमारे लिए बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों की परवाह नहीं करते, अपने परिवारों की परवाह नहीं करते, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैंने आपके लिए जान दे दी है। लेकिन आप क्या कहते हो, हमने आपको पलकों पे बिठा के रखा और हम आपको यहाँ पे आप हमारा यहाँ पे रोड जो है वो एक्सपेंड कर रहे हो और आप नलायक हो, आप सो रहे थे। शर्म आती है। मैं थूकता हूँ आरएस पठानिया तुझ पे और तेरी सोच पे। और तू अगर ये कहना चाहता है कि तेरे साथ कोई ये डीप फेक हुआ या जो भी हुआ है, तो तू हम पे कार्रवाई कर और उसको प्रूफ कर। तू खुद वकील है ना, तो प्रूफ कर। और मैं विधानसभा स्पीकर से और हमारे अपने डीजीपी से, जम्मू कश्मीर पुलिस के, मैं कहना चाहूँगा कि आप सू मोटो लेके ऐसे देशद्रोही विधायक के ऊपर सेडिशन का मुकदमा चार्ज करें और इसके बाद विधानसभा स्पीकर को, इस विधायक को बर्खास्त करना चाहिए। हम उसके लिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं चिट्ठी भी लिखूंगा स्पीकर साहब को। अगर ऐसे ही अपशब्द किसी दूसरी पार्टी के व्यक्ति से निकले होते तो क्या आज होता? देखिए, आप मीडिया के बंधु हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ऐसा ही अगर किसी दूसरी पार्टी के लोग ने या किसी दूसरे धर्म के बंदे ने बोल दिया होता, अभी तक तो इन्होंने उसको पाकिस्तान का वीज़ा दे दिया होता और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे
चक्का जाम और ऐसे होता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा देशद्रोह किसी ने यहाँ पे कर दिया और उसके ऊपर उसको बिल्कुल उसके घर वालों को उसके आगे पीछे सबको जीना मुहाल कर दिया होता, उसकी सीनियर लीडरशिप तक उसको इन्होंने कर दिया था। लेकिन आज शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी उसको डिफेंड करने में लगी है और ये इनका अच्छी बात है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना ने पाकिस्तान का चेहरा उजागर किया पूरे विश्व में, उनको नेस्त नाबूद किया और इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे देशद्रोही विधायक और मंत्री भारतीय जनता पार्टी के फर्जी राष्ट्रवाद को खुद एक्सपोज कर रहे हैं। देश की जनता को पता चल रहा है कि ये कितने राष्ट्रवादी हैं।